राजनीति, लोग अपने जात को वोट देना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर जो परिवारवाद है, जो भी पार्टियां हैं या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो क्या लोग समझ पाएंगे प्रशांत किशोर की बातों को? देखिए, बिहार के लोग समझदार बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग बात है कि उनके इमोशन के साथ अभी तक खेला जाता है, जातीय इमोशन, धार्मिक इमोशन, उनके फिर से जो कमी है, आर्थिक इमोशन है, उनके साथ भी खेला जाता है। एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हुआ है। आप देख लीजिए ना कि समाज में सब लोग साथ रहते हैं। जैसे कोई चुनाव आता है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इस जाति से, तुम पिछड़ी जाति से, तुम अगड़ी जाति से, इसका एक सीधा लकीर घिंच जाता है उस समय। लेकिन रहते तो और समय हम लोग साथ में ही हैं। ना भी गलत काम करे, सजा याफ्ता क्यों नहीं हो, जाति के नाम पर वोट मिल जाता है, क्रिमिनल भी क्यों ना हो, जाते उस दल से जुड़ जाते हैं, उस दल एक जातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ, आपको वोट मिल जाता है, विधानसभा में, लोकसभा में पहुंच जाते हैं। अब आप बताइए कि एक क्रिमिनल जो है, जो जिंदगी भर लूटपाट किया, डर का काम किया, डर फैलाने का काम किया, उससे आप आशा करेंगे कि उसके आने के बाद शांति हो जाएगा, उसके आने के बाद स्कूल कॉलेज चलने लगेगा, लाइब्रेरी चलने लगेगा, हॉस्पिटल का व्यवस्था सही हो जाएगा? हो ही नहीं सकता है। जो जिस तरह यात्रा चल रहे हैं और जो यात्रा का इनका उद्देश्य है, वो राजनीतिक ही है और ये अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। क्यों जमीन तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इनका पॉलिटिक्स जो है, जो वर्तमान पॉलिटिक्स है, उससे अलग का अपना एक लाइन खींचना चाहते हैं। जैसे अभी का हम पॉलिटिक्स बिहार का देखें, क्या है उसमें? जाति है, धर्म है, सब्सिडी का है, रियायत देने का है, कि हम लोग ज्ञान के चलते पहले जाने जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय था यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था यहाँ पर, गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति यहीं पर गौतम बुद्ध बने, महावीर जैसे व्यक्ति यहाँ पर आए, सम्राट अशोक जैसे व्यक्ति यहाँ पर आए, और गांधी जी तक यहाँ पे आए, तो वो राष्ट्रपिता बने और देश ने उनको, बिहार से उनको पहचान मिली, चंपारण आंदोलन से ही पहचान मिला। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज आपको अगर पहचान बनाना है तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, इनका उद्देश्य जो है अभी घूमने का है ना, वो काफी अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, क्योंकि ये जब जब बोलते हैं वहां पर, तो एक तरह से ये 33 साल का जो सरकार है ना, लालू नीतीश का, उसी पर प्रहार करते हैं ये, कि बिहार कहां से कहां चला गया, क्या बिहार हुआ करता था और क्या बिहार हो गया। इसके लिए ये दोषी ठहराते हैं लालू नीतीश को। इनका हमेशा कहना है कि बिहार में पलायन क्यों होता है, पलायन के लिए कितना जिम्मेवार हैं ये सरकार के लोग। फिर से है पढ़ाई लिखाई, नौकरी को लेकर ये बात करते हैं। इनका कहना है कि लालू यादव अपने बेटा के लिए चिंतित हैं, तो आप भी अपने बेटा के लिए चिंतित होइए। जो आपके बेटा के लिए सोचे, नौकरी दे, उसको आप वोट दें। क्यों गरीबी को अभी तक खत्म नहीं किया जा सका? क्यों बिहार जो है आज भी देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है? क्यों बिहार को हमेशा हाथ फैलाना पड़ता है केंद्र के सामने? क्यों बिहार जो है एक मजदूर एक्सपोर्टिंग राज्य बन के रह गया है? 1990 से पहले बिहार एक नॉर्मल स्टेट हुआ करता था, जिस तरह मध्य प्रदेश है, जिस तरह छत्तीसगढ़ है, जिस तरह आपको बता दे राजस्थान है, नॉर्मल स्टेट। लेकिन 90 के बाद बिहार एक मस्खरा स्टेट के रूप में इसका दे दिया गया। यहाँ पर वंशानुगत राजनीति, जाति आधारित, जातीय समीकरण आधारित राजनीति, फ्री का व्यवस्था देना, फ्री में सब कुछ बांटना मुफ्त का, इसके आधार पर केवल जो है अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा किया जा रहा है। राज्य जो राजनीति का मूल उद्देश्य होता है, जन कल्याण, वो नहीं किया जा रहा है। और वर्तमान राजनीति का पूरा पैटर्न बदलना चाहते हैं प्रशांत किशोर, कि जहां जहां नया पार्टी ने जन्म लिया, वहां पर उसका रिएक्शन जरूर हुआ। जैसे कि अब देख, दिल्ली में ही देख ले, पंजाब में देख ले, आम आदमी पार्टी आया, तो उन्होंने नया एक कॉन्सेप्ट दिया, नया सब कुछ दिया, लोगों ने वहां पर विश्वास किया उन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, इन दिनों प्रशांत किशोर की चर्चाएं काफी अधिक हो रही है। वह बिहार भ्रमण पर हैं, बिहार में घूम रहे हैं, साथ ही साथ सभाएं कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी आदेश पुरी मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर की चर्चा जो है आजकल बिहार में क्यों हो रही है, बिहार में घूम क्यों रहे हैं, साथ ही साथ तमाम प्रश्नों के जवाब चाहेंगे, जवाब मांगेंगे। क्या लगता है प्रशांत किशोर
बिहार में काफी भ्रमण पर हैं। राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा पर थे, प्रशांत किशोर ठीक उसी बेसिस पर निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर का जो यात्रा जो है वो मैं राहुल गांधी से ज़्यादा विस्तृत मानता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी तो बहुत जल्दी अपना यात्रा पूरा कर लिए, लेकिन ये जो है ना हर एक जिला के लगभग हर एक पंचायत में गांव में जा रहे हैं। एक जिला में लगभग 1 महीना का समय इनके यात्रा में लग रहा है, और आप देख ले 2 अक्टूबर से 6.5 महीना से अधिक हो गया ये यात्रा पे ही हैं। तो देखिए, ये जो प्रशांत किशोर जो हैं, ये इनके यात्रा का 2-3 कारण हमको नज़र आता है। एक तो है कि अपने लिए राजनीतिक भूमि तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी पार्टी बनाने को जो प्रश्न पूछा गया है इनकार नहीं किया है उन्होंने। बाद में देखेंगे, बाद में राय लेंगे, बाद में हम लोग फैसला करेंगे, लेकिन ये नहीं कहे हैं कि हमको राजनीति में नहीं आना है। और यात्रा बिहार में जो है ना, जो जिस तरह यात्रा चल रहे हैं और जो यात्रा का इनका उद्देश्य है वो राजनीतिक ही है, और ये अपने लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। क्यों ज़मीन तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इनका पॉलिटिक्स जो है, जो वर्तमान पॉलिटिक्स है उससे अलग का अपना एक लाइन खींचना चाहते हैं। जैसे अभी का हम पॉलिटिक्स बिहार का देखें, क्या है उसमें? जाति है, धर्म है, सब्सिडी का है, रियायत देने का है, फिर से आपको है कि फ्री में बांटने का सामान। यही इसी 3-4 चीज़ों पर बिहार का पॉलिटिक्स अभी चल रहा है। आज कोई भी टिकट दिया जाता है, सबसे पहले जाति को देखा जाता है, कितने लोग हैं, कौन उम्मीदवार है, फिर उसके बाद सरकार में आने के बाद फ्री ये चीज़, फ्री सब्सिडी, फ्री ये, धर्म को भी देखा जाता है। तो इन सब से अलग हट के जो है ये नया बनाना चाह रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, IIT से हैं, विदेश में नौकरी किए हैं, विभिन्न राज्यों में सरकार बनाने में मदद किए हैं। तो इनका है, देखिए इनका उद्देश्य जो है अभी घूमने का है ना, वो काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेसिव है। क्योंकि ये जब जब बोलते हैं वहाँ पर, तो एक तरह से ये 33 साल का जो सरकार है ना लालू नीतीश का, उसी पर प्रहार करते हैं ये, कि बिहार कहाँ से कहाँ चला गया, क्या बिहार हुआ करता था और क्या बिहार हो गया। इसके लिए ये दोषी ठहराते हैं लालू नीतीश को ही। इनका हमेशा कहना है कि बिहार में पलायन क्यों होता है, पलायन के लिए कितना जिम्मेवार हैं ये सरकार के लोग। फिर से है पढ़ाई लिखाई, नौकरी को लेकर ये बात करते हैं। इनका कहना है कि लालू यादव अपने बेटा के लिए चिंतित हैं, तो आप भी अपने बेटा के लिए चिंतित होइए। जो आपके बेटा के लिए सोचे, नौकरी दे, उसको आप वोट दें। ये बात करते हैं गरीबी को लेकर, गरीबी क्यों है, क्यों गरीबी को अभी तक खत्म नहीं किया जा सका, क्यों बिहार जो है आज भी देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है, क्यों बिहार को हमेशा हाथ फैलाना पड़ता है केंद्र के सामने, क्यों बिहार जो है एक मजदूर एक्सपोर्टिंग राज्य बन के रह गया है। और देखा जाए तो इनका बोलना बहुत हद तक सही है। 1990 से पहले बिहार एक नॉर्मल स्टेट हुआ करता था, जिस तरह मध्य प्रदेश है, जिस तरह छत्तीसगढ़ है, जिस तरह आपको बता दें राजस्थान है, नॉर्मल स्टेट। लेकिन 90 के बाद बिहार एक मस्खरा स्टेट के रूप में इसका दे दिया गया। बिहारी गाली बन गया कितने जगह पर, बिहारी लोग के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो गया। ये मान लिया गया कि बिहारी बेवकूफ़ होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं। आखिर कैसे हो गया? वो कहते हैं कि हम लोग ज्ञान के चलते पहले जाने जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय था यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था यहाँ पर, गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति यहीं पर गौतम बुद्ध बने, महावीर जैसे व्यक्ति यहाँ पर आए, सम्राट अशोक जैसे व्यक्ति यहाँ पर आए, और गांधी जी तक यहाँ पे आए तो वो राष्ट्रपिता बने और देश ने उनको, बिहार से उनको पहचान मिली, चंपारण आंदोलन से ही पहचान मिला। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज आपको अगर पहचान बनाना है तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। केवल राजनीति छोड़ दे, और राजनीति में भी कोई आदर्श राजनीति नहीं, कोई उल्टा फुल्टा राजनीति को लेकर ही बिहार का नाम होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये इनका कहना है, और इसमें बहुत बात सच्चाई भी है। आप देख लें तो 1990 से पहले यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी थी उस समय के कंपेरिजन के हिसाब से, शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। अब समझिए ना, पटना जो यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, एक से एक लोग निकले यहाँ से पढ़ लिख कर, कितना अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब देख लीजिए क्या स्थिति है।
विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। जो प्राथमिक माध्यमिक स्कूल जो हैं केवल बिल्डिंग और मिड डे मील पर ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात नहीं होता है, शिक्षक के क्वालिटी और उनके योग्यता पर बात नहीं होता है, उसमें फर्जी शिक्षक बहाल हो जाते हैं। उसके बाद देख लें हम कि केवल सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, और बिहार ही ऐसा एक स्टेट पूरे देश में कहा जाए, पूरे दुनिया में कहा जाए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना दिए लेकिन निवेश नहीं हो पाया। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में कि जहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ ऑटोमेटिक निवेश आता है। आपने रोडवेज बनाया अच्छा, आपने 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी रखा, आपने और भी कनेक्टिविटी को जोड़ा, लेकिन यहाँ पर निवेश आया ही नहीं। यहाँ पर न उद्योग लगा, न मैन्युफैक्चरिंग हब बना, न ही यहाँ टूरिज्म का विकास हो पाया, न ही यहाँ पर और जो मानव संसाधन से संबंधित इन्वेस्टमेंट हो पाया, न ही यहाँ पर कृषि का जो है वो चेंज उसमें कृषि व्यवस्था में नहीं आ पाया। आज भी हम लोग जो हैं वो मध्यकालीन कृषि व्यवस्था ही अपना रहे हैं, कृषि में कोई भी वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं आ पाया। तो बिहार आखिर जा कहाँ रहा है? स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही। यही प्रशांत किशोर का कहना है। उनका कहना है कि सारे चीज़ों को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर वंशानुगत राजनीति, जाति आधारित, जातीय समीकरण आधारित राजनीति, फ्री का व्यवस्था देना, फ्री में सब कुछ बांटना मुफ्त का, इसके आधार पर केवल जो है अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा किया जा रहा है। राज्य जो राजनीति का मूल उद्देश्य होता है जन कल्याण, वो नहीं किया जा रहा है, और वर्तमान राजनीति का पूरा पैटर्न बदलना चाहते हैं प्रशांत किशोर। इसीलिए वो अपना जनसुराज यात्रा पर निकले हैं, और आज नहीं तो कल हो ना हो नया पार्टी नया दल बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, मुझे लगता है 2024 के चुनाव में और 25 के चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार रहेंगे, डायरेक्ट ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये बोले भी हैं कि हम लंबा समय के लिए बिहार में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार आएंगे 6 महीना रहेंगे फिर गायब हो जाएंगे, लंबा समय में। और हम 24-25 को मेरे दिमाग में मैंने नहीं रखा है, लेकिन चूंकि ये घूम रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं इनसे, तो ये देखिएगा 24 और 25 के चुनाव में इनके समर्थित उम्मीदवार रहेंगे। जिस तरह एमएलसी चुनाव जो छपरा शिक्षक जो हुआ है, इनके समर्थित उम्मीदवार रहे हैं, उसी तरह उम्मीदवार रहेंगे। डायरेक्ट ये आएंगे 2029-30 के चुनाव में, गारंटी है डायरेक्ट। उससे पहले इनका पार्टी बन जाएगा, कैडर खड़ा हो जाएगा, इनका मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा, जो भी होता है वो सब कुछ हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये बिहारी प्राइड को लेकर बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जो उनकी बातों से लगता है। और ये सारा दोष, बिहार के बदहाली का सारा दोष वर्तमान लीडरशिप को दे रहे हैं, जो कि 30-35 सालों से यहाँ पर शासन कर रहा है। तो यही इनका हमको उद्देश्य भी तत्काल नजर आता है। क्या लगता है कि बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो राजनीति है, जात पात की राजनीति, लोग अपने जात को वोट देना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर जो परिवारवाद है, जो भी पार्टियां हैं, या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो क्या लोग समझ पाएंगे प्रशांत किशोर की बातों को? देखिए, बिहार के लोग समझदार बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग बात है कि उनके इमोशन के साथ अभी तक खेला जाता है, जातीय इमोशन, धार्मिक इमोशन, उनके फिर से जो कमी है, आर्थिक इमोशन है, उनके साथ भी खेला जाता है। एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हुआ है। आप देख लीजिए ना कि समाज में सब लोग साथ रहते हैं। जैसे कोई चुनाव आता है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इस जाति से, तुम पिछड़ी जाति से, तुम अगड़ी जाति से, इसका एक सीधा लकीर खींच जाता है उस समय। लेकिन रहते तो और समय हम लोग साथ में ही हैं। तो रहा बात बिहार के लोग के समझने का, देखिए बिहार के लोग बीच से उब चुके हैं। आप सोचिए ना कि बिहार का कौन ऐसा घर है जिससे एक आदमी पलायित न होकर दूसरे राज्य में न गया हो। शायद ही कोई घर ऐसा ना हो। हर एक घर से कोई ना कोई बिहार से बाहर है, और जीवन यापन, पढ़ाई लिखाई इसी के लिए गया हुआ है। तो देखिए, अभी तक तो मिला झुंझुना ही है, सबको पता है। लोग मजबूरी में, कोई ऑप्शन न होने के कारण इसी में लोग विश्वास कर रहे हैं। और जो पार्टी है उनको भी लग रहा है कि कोई हमको चैलेंज करने वाला नहीं है, इसलिए वो भी अपने आप को खुद बदल नहीं रहे हैं। आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ नया पार्टी ने जन्म लिया वहाँ पर उसका रिएक्शन जरूर हुआ। जैसे कि अब देख, दिल्ली में ही देख ले, पंजाब में देख ले, आम आदमी पार्टी आया तो उन्होंने नया एक कॉन्सेप्ट दिया, नया सब कुछ दिया, लोगों ने वहाँ पर विश्वास किया उन पर।
समझ रहे हैं ना। लेकिन आम आदमी पार्टी का थोड़ा था कि बहुत हायर लेवल का था, वो बिहार में ग्रामीण इलाकों में उतना नहीं उनका ये है। लेकिन प्रशांत किशोर का फोकस वही है कि हमें गांव गांव तक जाना है, यहाँ के लोगों को समझाना है कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जो है यहाँ का, जो दलीय व्यवस्था है, वो आपके कल्याण को लिए नहीं है, वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। उनका उद्देश्य सिर्फ अपना महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। और देखिए कहा जाता है ना कि जनसंवाद जो है ना लोकतंत्र में बड़ा ही प्रभावी होता है, और जनसंवाद तो कर रहे हैं। वो यात्रा पर निकले हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, वहाँ पर चलते हैं पैदल, उस समय भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। असर तो होगा, समय कितना लगेगा ये मुझे नहीं पता है, असर होगा। और इस तरह भी परिवर्तन होना चाहिए, लोकतंत्र में ही है। अगर एक ही पैटर्न पर चलते रहेगा तो फिर वो उसमें बहुत सारे खामी आ जाते हैं, और खामियां भी गया है। आप देख ले कि कितना भी गलत काम करे, सजा याफ्ता क्यों नहीं हो, जाति के नाम पर वोट मिल जाता है। क्रिमिनल भी क्यों ना हो, जाते उस दल से जुड़ जाते हैं, उस दल एक जातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ, आपको वोट मिल जाता है, विधानसभा में लोकसभा में पहुंच जाते हैं। अब आप बताइए कि एक क्रिमिनल जो है, जो जिंदगी भर लूटपाट किया, डर का काम किया, डर फैलाने का काम किया, उससे आप आशा करेंगे कि उसके आने के बाद शांति हो जाएगा, उसके आने के बाद स्कूल कॉलेज चलने लगेगा, लाइब्रेरी चलने लगेगा, हॉस्पिटल का व्यवस्था सही हो जाएगा? हो ही नहीं सकता है, एकदम नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ तो बदलना चाहिए, और लोग भी उबने लगे हैं। और कहा जाता है ना कि राजनीति में आप जितना ही लोगों से मिलेंगे, जितना ही उनसे बात करेंगे, आपके फेवर में जनमत बनते जाता है। तो अभी नहीं होगा, 5 साल बाद होगा। लेकिन प्रशांत किशोर अगर बिहार में इसी तरह टिके रहते हैं तो परिवर्तन तो जरूर लाएंगे। और परिवर्तन खुद अगर सत्ता में नहीं आ पाए तो उनके इन्फ्लुएंस से सत्ता को, फिर जो भी रूलिंग पार्टी है उनको अपने कार्यप्रणाली में सब चीज़ में परिवर्तन लाना पड़ेगा, नहीं तो उनका फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एक प्रश्न मेरे मन में कौन रहा है कि प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन हैं या फिर रणनीतिकार हैं? रणनीतिकार के रूप में तो उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है, लेकिन पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखिए, पॉलिटिशियन तो अभी बनने के राह में है, लेकिन पॉलिटिक्स समझते हैं, क्योंकि रणनीतिकार वही होता है जो राजनीति समझता है। और इन्होंने अपने कार्यों से बहुत जगह साबित किया है कि ये राजनीति को अच्छे से समझते हैं। आप 2014 का ही लोकसभा का चुनाव देख लें, इन्होंने लाया, इन्होंने कहा, इन्होंने जो दिया बीजेपी को कि ऐसे जनसंवाद करने के तरीके होते हैं, और इस तरह जनसंवाद करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं। चाय पे चर्चा, इनका ही कॉन्सेप्ट था। क्या हुआ, देश में जो लाखों चाय से जुड़े हुए लोग जो हैं वो रातों रात नरेंद्र मोदी के एकदम भक्त बन गए। आज भी चाय पे चर्चा होती है, तो ये उनका ही दिया हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने अपना जो डिजिटल जो प्रोग्राम जो है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में आप कर सकते हैं, उन्होंने किया। फिर से बिहार का विधानसभा चुनाव था, जो उन्होंने कहा कि फिर से नीतीश बिहार में बहार है या नीतीश कुमार है, और उसके लिए जो उन्होंने काम किया। तो इससे देखिए, जो राजनीति समझेगा ना, वही जो जिस फील्ड में हो, जो उस चीज़ को समझेगा वही उसका रणनीतिकार भी बन सकता है। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में जानते हैं, तो ही हम क्रिकेट के एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्रिकेट का टीम बना सकते हैं और मौका दे सकते हैं। तो राजनीति तो समझते हैं। अब है कि वो राजनेता बनने की कोशिश में है, तो राजनेता बनने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया है जो कि लोकतंत्र में होता है। मुद्दा और विचारधारा को उन्होंने बदल दिया है। मुद्दा उन्होंने बदल दिया है कि जिस मुद्दा पर अभी चल रहा है वो अलग होना चाहिए। वो जो आदर्श एक लाइन होता है ना किसी भी राजनेता का, उसी पर वो चल रहे हैं कि भाई हमको जो है वो जन कल्याण के लिए काम करना है, हमको अपने परिवार, अपने पार्टी, अपने कुछ लोगों के लिए काम नहीं करना है। हमें वैसा काम करना है जिससे हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य जो है आत्मनिर्भर हो, मजबूत हो और उसका विकास हो, संपूर्ण विकास हो, न कि कुछ जातियों का, कुछ क्षेत्र का विकास हो, कुछ लोगों का विकास हो। संपूर्ण विकास की बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि सबसे बड़ा बात है कि राजनीति में एक और चीज़ कहा जाता है, आते तो सभी बड़े अच्छे उद्देश्य से हैं, लेकिन राजनीति ऐसा चीज़ है कि वो भी उनको, वो तो राजनीति को बदले ना बदले, लेकिन उनको राजनीति जरूर बदल देती है। लालू यादव, नीतीश कुमार भी जब ये राजनीति में आए थे तो इनका भी था कि जन कल्याण और साधारण लोगों का जो है हमको बिहार का विकास करना है।
लेकिन राजनीति में आके ये रंगते चले गए। राजनीति को ये बदले ना बदले, लेकिन राजनीति ने इनको बहुत ज़्यादा बदल दिया और सारे जो खामी जो है इनके सरकार में दिखाई हैं। परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, जातीय व्यवस्था को मजबूत करना है, ये सब चीज़ आया है। तो देखिए प्रशांत किशोर ये सब चीज़ बदलना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग जो हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं, ये सारा लोग मानता है। और बिहार प्रयोगों को अपनाता है, नई चीज़ों को अपनाता है और जिस तरह का भी व्यवस्था है, जिस तरह का बिहार का स्थिति है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग कोई भी नया प्रयोग जो कि उनके कल्याण से संबंधित है, एक बार मौका जरूर देंगे उनको। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार आदेश पुरी जी का कहना है कि बिहार जो है प्रयोग को अपनाता है, बदलाव चाहता है बिहार और इस सोच के साथ बिहार आगे बढ़ता है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो, हर रूप में बिहार आगे बढ़े। तो आप इस चर्चा परिचर्चा के बारे में क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर बिहार में जो सभा कर रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? चाहे प्रशांत किशोर का जो बिहार में विजन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।